हाँ भाई, लास्ट टर्म पे हम लोग सारणिक की प्रॉपर्टीज़ और उसके ऊपर प्रॉब्लम जो भी थी उसको कर रहे थे। उसी में ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से संबंधित एक प्रश्न किया था। एक प्रश्न और है, ये 2-3 बार हमको दिखाई दिया पेपर में। तो इसको आप देखिए कि इस तरह का प्रश्न है। सारणिक पहले रो में 1 ओमेगा रेज़ टू द पावर 6 ओमेगा रेज़ टू द पावर 8 ओमेगा रेज़ टू द पावर 6, दूसरे रो में ओमेगा क्यूब्ड ओमेगा रेज़ टू द पावर 7 और थर्ड रो में ओमेगा रेज़ टू द पावर 8 ओमेगा रेज़ टू द पावर 7 एंड 1 का मान ज्ञात कीजिए जबकि ओमेगा इकाई का घनमूल है। ऐसे प्रश्नों को बहुत आसानी से हम लोग करेंगे और देखिए हम कैसे कर रहे हैं, इसको आप देखिए और ये निश्चित है कि इसमें से प्रश्न आना है। तो अब आप देखिए कि जो हमारा गिवन है सारणी के, ये देखिए गिवन जो डिटर्मिनेंट है आपका, ये हमारा क्या है जरा आप देखिए 1 ओमेगा रेज़ टू द पावर 6 ओमेगा रेज़ टू द पावर 8 ओमेगा रेज़ टू द पावर 6 ओमेगा क्यूब्ड ओमेगा रेज़ टू द पावर 7 ओमेगा रेज़ टू द पावर 8 ओमेगा रेज़ टू द पावर 7 1। अब हम जैसा कि जानते हैं A1 इसको हम ओमेगा क्यूब्ड और इसकी पावर 2 लगा दें। क्योंकि ओमेगा क्यूब्ड इसलिए कर रहे हैं कि ओमेगा क्यूब्ड इज इक्वल टू 1 होता है। ये हम लोग जब लास्ट क्लास में क्लास 11th में ये पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया। इन द सेम वे इसको हम चेंज कर लें। ओमेगा क्यूब्ड यहाँ पर स्क्वायर तो 6 पावरें हो गई, अब बचा 2। देखिए फिर इसको ओमेगा क्यूब्ड इसकी पावर 2, यहाँ पर ओमेगा क्यूब्ड ऑलरेडी है ही और यहाँ ओमेगा क्यूब्ड का स्क्वायर्ड इंटू ओमेगा कर दिया। यहाँ ओमेगा क्यूब्ड का स्क्वायर्ड इंटू ओमेगा स्क्वायर्ड और यहाँ ओमेगा क्यूब्ड का स्क्वायर्ड इंटू ओमेगा और यहाँ 1। अब आप देखिए ये हमारा 1 ओमेगा क्यूब्ड 1 होता है तो ये हो गया 1 का स्क्वायर्ड। यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर्ड इंटू ओमेगा स्क्वायर्ड। यहाँ पर देखिए ये 1 का स्क्वायर्ड, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 का स्क्वायर्ड और यहाँ ओमेगा। यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर्ड यहाँ और इंटू ओमेगा स्क्वायर्ड। यहाँ पर 1 का स्क्वायर्ड इंटू ओमेगा और यहाँ 1। इस प्रकार हमारे इंटू ओमेगा स्क्वायर्ड, यहाँ पर 1 का स्क्वायर्ड इंटू ओमेगा और यहाँ 1। इस प्रकार हमारे पास वैल्यू देखिए A1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर्ड आ गया। यहाँ पर देखिए 1 और ये इंटू में है, यहाँ पर भी ओमेगा आ गया। यहाँ पर ये ओमेगा स्क्वायर्ड, यहाँ पर ओमेगा और ये 1 हो गया। अब आप देखिए कि इसको हम चाहें तो R1 के सापेक्ष चाहे जिसके सापेक्ष एक्सपेंड कर दें। तो अब आप देखिए यहाँ तक जब हमने कर लिया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग, मतलब जिसको कि हम लिखते हैं कि R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर विद रिस्पेक्ट टू R1। चाहे आप हिंदी में R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर लिख दें और चाहे इस प्रकार कर दें। अब आप देखिए जब इसके सापेक्ष हम करेंगे तो 1 जब लेंगे यहाँ पर देखिए तो ये और ये कट जाता है। हमारे पास 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया और माइनस ओमेगा स्क्वायर्ड। फिर देखिए बीच वाला टर्म लिया तो ये -1 हो गया, तो ये कैंसिल हो जाता है और ये यहाँ पर 1 और ये ओमेगा को इससे किया तो 1 माइनस ओमेगा क्यूब्ड। अगेन देखिए जब हमने ओमेगा स्क्वायर लिया तो ये कैंसिल, ये ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर्ड। यहाँ पर जब हमने
प्लस ओमेगा स्क्वायर लिया तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर्ड। ये हम प्रॉपर्टीज जब कर रहे थे तो उस समय हमने दो का 2/2 का सारणिक लेकर के आपको तिरछा गुणा करके उदाहरण हमने दिया है। फिर आप देखिए यहाँ पर, अब इसको हम खोल दें, ये हमारे पास 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर्ड, ए -1 प्लस ओमेगा क्यूब्ड, चूंकि यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस ओमेगा क्यूब्ड, और इसमें करेंगे तो माइनस ओमेगा रेज़ टू दी पावर 4। अब ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर्ड -1 ओमेगा क्यूब्ड इज इक्वल टू +1 माइनस ओमेगा क्यूब्ड इंटू 1। अब आप देखिए 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर्ड माइनस ओमेगा +1 और ये -1 इंटू 1। अब आप देखिए एक ए प्लस में एक ए और एक ए, तो ये 3 तो हो गया, और माइनस ओमेगा स्क्वायर्ड, और यहाँ पर देखिए 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, और यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर्ड आ गया, यहाँ पर -1 आ गया, और ए भी हमारे पास अच्छा यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ओमेगा हो जाएगा, तो ये ओमेगा हो गया, यही तो गड़बड़ हो रहा था। अब यहाँ पर माइनस ओमेगा आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर 3 हमने 3 माइनस कॉमन लिया तो ओमेगा स्क्वायर्ड 1 प्लस ओमेगा दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर्ड, तो ये 3 माइनस ये हमारे पास 0 ऑलरेडी हम बता चुके हैं, तो इसका मान जो है ये बराबर 3 आ गया, यही इसका आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए, सिद्ध कीजिए, ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है। आप देखेंगे कि ये 14 में भी आया, 15 में किसी न किसी सेट में 14 में भी था, 15 में भी था, 16 में भी था, 17 में भी था, 18 में भी था, 19 में, 20 में हमने नहीं देखा, लेकिन इतने में ये है। तो ये देखिए कि सिद्ध कीजिए, ये पहले रो में ए सी ए प्लस सी, दूसरे रो में ए प्लस बी बी और ए बी बी प्लस सी, तीसरे रो में सी बराबर 4ac। अब इस तरह के प्रश्नों को करने के तो हमारे पास कई मेथड हैं, लेकिन अब आप देखिए हम इसमें पहले करते हैं कि लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड, आसान हम तरीका बताते हैं, ए प्लस बी बी, यहाँ पर सी बी प्लस सी है, ए प्लस सी ए और सी है। अब इसमें देखिए हम अप्लाइंग R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 प्लस R3 कर देते हैं, या R3 प्लस R2 कुछ भी लिख दो। यहाँ पर R2 प्लस R3 हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, R1 टेंड्स टू R1 ऐसे यहाँ पर। इससे हमको एक चीज़ ये मिल गया, इससे बाद में एक्सपेंड करने में थोड़ी सी आसानी होगी। आप देखिए अगर इसको अप्लाई करते हैं तो R1 ये है, और इसकी जगह पर R1 माइनस R2 प्लस R3 माने इसको जोड़ना है, तो ये यहाँ पर A माइनस A प्लस 2B हो जाएगा। यहाँ पर देखिए C माइनस 2B प्लस C हो जाएगा। यहाँ पर देखिए A प्लस C और माइनस A प्लस C हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर ये हमने कौन सा रूल अप्लाई किया, R1 माइनस R2 प्लस R3। ये आप कैसे अप्लाई करेंगे, जरूरी नहीं है कि आप यही अप्लाई करें। यहाँ पर केवल हम एक चीज़ ये देख रहे थे, इसमें से इसको घटा देंगे तो यहाँ 2B बच जाएगा, यहाँ पर भी 2B बच जाएगा, यहाँ पर 0। तो इसमें चाहे रो या कॉलम में मैक्सिमम 0 लाने का हम प्रयास करते हैं, और जब 2B दोनों में आ जाएगा, ठीक है, तो उसको कॉमन लेने में किसी भी रो में, चूंकि यहाँ तो 0 ही है, उसको हम 2B से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए ऐसा किया। अब आप देखिए यहाँ पर A प्लस बी बी, ए भी बी प्लस सी, ए और सी है। अब आप देखिए इसके बाद
अगला स्टेप देखिए, ए माइनस जब करेंगे तो यहाँ -2b, यहाँ पर भी c कैंसिल हो जाएगा, -2b, यहाँ पर 0 पहले रो में, और ये तो आपका a प्लस b, और यहाँ पर ये b प्लस c जैसे है एज इट इज, हमने यहाँ पर a और c ऐसे लिख दिया। अब ये पहले रो से हम -2b, या इसको इस प्रकार कह सकते हैं, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1 के सापेक्ष हम एक्सपेंड कर दें, चूंकि जिधर 0 ज़्यादा मिलता है कोशिश यही करनी चाहिए, तो उसमें मेहनत कम हो जाती है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। बाकी एक्सपेंड आप R1 के थ्रू करें, C1 के थ्रू करें, माने कॉलम के कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1 वी हैव, हमें देखिए जब यहाँ हमने -2b लिया, एक्सपेंड किया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा BC और -a टाइम्स b प्लस c, BC -a टाइम्स b प्लस c। अब यहाँ पर वैसे हमको बड़ा ब्रैकेट बनाना चाहिए, क्योंकि इसको खोलने में जिससे दिक्कत ना आए, या मझला बना दे BC -a टाइम्स b प्लस c। फिर देखिए इसको जब हम लेंगे -2b, तो यहाँ पर जो है इसको बंद कर दें, यहाँ पर -2b लिया, तो हमारे पास जरा देखिए क्या बचता है, ये पूरा कैंसिल और ये कैंसिल, तो यहाँ पर c टाइम्स a प्लस b और -ab, मतलब c टाइम्स a प्लस b और माइनस, भाई ये पूरा कैंसिल हुआ, c टाइम्स a प्लस b और -ab, इसमें भी वास्तव में यही स्थिति होनी चाहिए, -ab। और जब 0 के सापेक्ष लेंगे तो ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 0 ही हो जाएगा। भाई 0 लेंगे तो ये पूरा, भाई यहाँ 0 लिखेंगे तो जो भी ब्रैकेट में लिखा जाएगा वो टोटल 0 आ जाएगा। अब आप देखिए इसको जरा खोलने की कोशिश कीजिए, a -2b, यहाँ पर BC -2b, पहले इसको खोलिए, BC -AB और ये -AC हो जाएगा। यहाँ पर अगर इसको हम खोलते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, भाई ये माइनस है, a प्लस 2b, यहाँ पर जो है a प्लस 2b, और यहाँ पर ये AC और ये प्लस BC और -AB हो जाएगा। अब हम 2b पूरे में से बाहर ले लें, तो जब हम 2b थोड़ा आसान हो जाएगा, 2b पूरे में से बाहर ले लेंगे तो यहाँ माइनस चिन्ह बचेगा, इसमें ये -BC, a प्लस AB, a प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 2b अगर बाहर ले लिए हैं पूरे में से, तो यहाँ पर ये प्लस AC और a प्लस BC और -AB आ जाएगा। अब AB और AB कैंसिल, BC और BC कैंसिल, AC और AC मिल करके ये 2b टाइम्स 2AC, तो ये 2 दूना 4, 4ABC, यही हमारा रिजल्ट लाना है। तो दिस इज ए राइट हैंड साइड। एक बार हम और बता दें इसको आप ये तरीका लगाने के, तो हमने जैसे लगाया, आप इसमें कुछ भी अप्लाई कीजिए, मैक्सिमम 0 लाने की कोशिश करनी है, ठीक है। और उसके बाद एक्सपेंशन जो है, चाहे R1 के सापेक्ष करो चाहे C1 के सापेक्ष। तो ये हमने आज जो प्रॉब्लम किया है, ये इसको आप थोड़ा सा घर पे मेहनत करें, और भी बढ़िया सवाल हम इसके जो भी आए हुए हैं वो अगले टर्न पे जो है इसको हम करेंगे। बस आज का इतना ही काम।